हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए हैं लेबर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसको सिंपल कर दिया गया है और आजकल हर सारे प्रोसेस, ऑलमोस्ट हर प्रोसेस डिजिटली इंटरनेट के द्वारा होता है। जिनमें से एक सबसे बड़ा जो रिफॉर्म या फिर इनिशिएटिव लिया गया था वो 2021 मार्च में लिया गया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था न्यू लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव। इसमें दो बड़ी चीज़ें उन्होंने बताए थे। पहला एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी के बारे में और दूसरा कैसे हम अपना एग्जिट वीज़ा या फिर एग्जिट री एंट्री वीज़ा खुद से इशू कर सकते थे। एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करा है। उसका ये मतलब है कि जब हम सऊदी में होते हैं तो सऊदी में रह के ही कैसे हम एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, एक स्पॉन्सर से दूसरे स्पॉन्सर में चेंज करें। जब ये इनिशिएटिव आया था तो उस समय बहुत सारे गाइडलाइंस क्लियर नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने क्यूआ को भी डेवलप करा। अब क्यूआ से ऑलमोस्ट बहुत सारे जो लेबर्स के इशू हैं उसे सोल्व किए जाते हैं। उनमें से ही एक नया गाइडलाइन आया था कुछ एक हफ्ते पहले, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका ट्रांसफ़र कंडीशंस के बारे में। ऐसे 7 कंडीशंस उन्होंने बताए हैं कि अगर उनमें से आप कंप्लाई करते हैं उन सारे कंडीशंस को तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ओके। और बाकी जो लोग हैं जो सिरका में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही है क्या प्रोसीजर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 7 कंडीशंस डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। अगर वो इन 7 कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे कंपनी में हो सकता है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले भी होता था डोमेस्टिक वर्कर्स का ट्रांसफ़र, ओके। 2 तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है इस्टेब्लिशमेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कोई कंपनी से कंपनी। दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट टू इंडिविजुअल, ओके, मतलब एक कंपनी से कोई कफिल के अंदर में। ये पहले भी होता था, अभी भी होता आ रहा है। लेकिन ये जो 7 कंडीशंस बताए हैं इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में ये बताया है कि जो कफिल है, जो उनका स्पॉन्सर है, वो उनका ट्रांसफ़र कर सकता है और जो वर्कर है वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर इन 7 कंडीशंस को फुलफिल करे। 2-3 महीने पहले एक और इसी तरह का गाइडलाइन आया था, जिसमें मैं आपको ये बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 7 कंडीशन मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। इससे पहले एक गाइडलाइन आया था डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जो ट्रांसफ़र फॉर्मेलिटीज़ बताया था, लेकिन उस केस में उनको कफिल का अप्रूवल नहीं चाहिए जब वो प्रोविजनरी पीरियड में होते हैं। ये प्रोविजनरी पीरियड क्या होता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है ड्यूरेशन के बारे में, क्या क्या प्रोसीजर है, तो वो सारी बातें आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये 7 कंडीशंस हैं, अगर आप डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और सऊदी में काम कर रहे हैं और कंप्लाई करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला ये कि आपका जो कफिल है, जो करंट एम्प्लॉयर है आपका, वो आपका सर्विस जो ख़त्म करेगा अफसर में जाके, अफसर प्लेटफॉर्म से ये काम होगा। पहला कंडीशन ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका सर्विस को वेव करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए अफसर में जाके। दूसरा कंडीशन ये है कि जो वर्कर है उसका अप्रूवल और जो नया कंपनी जहां में आप जाने वाले हैं या फिर सिरका, कफिल, इंडिविजुअल या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट, उनका अप्रूवल चाहिए, ओके। और जिस दिन से ये सर्विस टर्मिनेट करता है वो कफिल, उस दिन से 7 दिन के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाने चाहिए ट्रांसफ़र के, ओके। ये दूसरा कंडीशन था। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो वर्कर है या फिर जो कंपनी है, कफिल है, जहाँ पे आप जा रहे हैं, उनके नाम पे कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई ट्रैफिक वायलेशन या फिर कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके नाम पे उसका जो स्टेटस है वो हरूप नहीं होना चाहिए, एब्सेंट फ्रॉम वर्क नहीं होना चाहिए, ओके। ये चौथा कंडीशन है। और 5वां कंडीशन ये है कि जो कफिल है जहाँ पे आप काम करते थे वो
मैक्सिमम 4 लोगों को ही ट्रांसफ़र दे सकता है। वो 4 से ज़्यादा लोगों को, अगर पहले 4 लोगों को दे चुका है, आप अगर 5वां हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन इसलिए भी रखा गया होगा, नहीं तो लोग इसे बिजनेस बना लेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए रिक्रूट करेंगे और आने के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये कंडीशन रखा होगा। और छठा कंडीशन ये है कि जो वर्कर है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनका इकामा में कम से कम 15 दिन का वैलिडिटी होना चाहिए। ओके। और 7वां कंडीशन है पेमेंट फीस का, जो ट्रांसफ़र फीस है उसे पे करना रहेगा। यहाँ पे ये क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि कौन पे करेगा, लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस ये होता है कि जहाँ पे आप जाते हैं, जिस कंपनी में, कफिल में, वो आपका ट्रांसफ़र फ़ी पे करता है। अमूमन 2000 रियाल का होता है अगर आपका पहला ट्रांसफ़र है, अगर दूसरा ट्रांसफ़र है तो 4000 रियाल, इस तरह से वो बढ़ता रहता है। तो ये 7 कंडीशंस हैं, 7 कंडीशन। इनमें से अगर आप कंप्लाई करते हैं सारों को तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कंपनी में, या तो वो इस्टेब्लिशमेंट हो या तो वो इंडिविजुअल हो, किसी में भी हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर्स थे और वो सऊदी से अपने देश चले गए लेकिन वो वापस नहीं आए, तो उस केस में जो जिनके नाम पे वो स्पॉन्सर, जिनके नाम पे वीज़ा था, उनके नाम से 6 महीने के बाद उनका नाम हटा दिया जाएगा। मतलब 6 महीना हो गया, आप वापस नहीं आए तो आपका नाम हटा दिया जाएगा उनके सिस्टम से, और आपका जो स्टेटस है एब्सेंट फ्रॉम वर्क करार कर दिया जाएगा। और बाकी जो प्रोसीजर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि आप 3 साल तक दूसरे कंपनी में नहीं आ सकते। तो ये 7 कंडीशंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्राडिक्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस तो पहले से ही था और ये क्यूआ से हो रहा था, अब यहाँ पे अफसर से होगा बोल के क्यों बात किया जा रहा है। देखिए, ये जो टर्मिनेशन है ये आपका जो कफिल है, स्पॉन्सर है, वो करेगा अफसर के थ्रू। अगर मान लीजिए आपका अगर इकामा एक्सपायर हो गया तो उस केस में तो इनका अप्रूवल चाहिए ही नहीं, वो क्यूआ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि क्यूआ में आपका स्टेटस एम्प्लॉयड दिखाना चाहिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।